प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगी। अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। यह प्रकृति के आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें हमें आकर्षित करने लग जाती हैं। सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक राजा था जो निसंतान था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने बहुत जतन किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने सोचा, ऐसा ही कर लेते हैं। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दिया कि किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को ला करके राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत सारा धन राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। राज्य में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत सारे बच्चे थे। उसका सबसे छोटा बच्चा मंदिर के बाहर भीख मांगता। भीख से जो भी मिलता उसे खुद खाता और जो बचता उसे दूसरों को खिलाता। बाकी ईश्वर की भक्ति करता। अब उस परिवार के मुखिया ने सोचा, इतने सारे तो बच्चे हैं, इसी को दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी यह किसी काम का नहीं है। परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम में दिया। राजा के मंत्रियों ने बलि की सारी तैयारी कर ली। राजा पहुंचा। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी तो थी ही, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बच्चे ने कहा, हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे रेत ला करके दिया जाए। रेत मंगवाई गई। बच्चे ने फटाफट छोटे छोटे 4 घर बना दिए और उसके बाद उस बच्चे ने पहला मकान गिरा दिया, दूसरे को गिरा दिया, तीसरा भी गिरा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। उसके बाद राजा से बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा दीजिए। राजा डर गया। सलाहकार और मंत्री भी डर गए। उन्होंने पूछा कि यह कौन सी विद्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो? बच्चे ने कहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। 3 मकान मैंने गिराए, जिसमें पहला मकान मेरे माता पिता का था। उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए उस मकान को मैंने गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था। उनकी भी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि वह मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए उनका भी मकान गिराया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब। आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप ही मेरी बलि चढ़ाने चले हैं, इसलिए आपका भी घर गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है। अब मेरे परमात्मा से आशा बची है। उनसे मैंने कहा है कि अब जो होगा आप देख लेना। अब राजा की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि चढ़ाने के बाद भी बेटा प्राप्त ना हो। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस राज्य को अगला राजा मिल गया है। दोस्तों, अगर आप प्रभु की शरण में चले गए तो वह कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। धन्यवाद।